अब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्न होते ही वो पूछने लगे कि वर मांगो। तो उसने कहा महाराज मेरा तो वही वर है जो मैंने आपको बताया, क्या कि बाल्यावस्था में किसी भी कन्या और पुरुष में किसी प्रकार का काम उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उसकी मुक्ति रहनी चाहिए महाराज। इस प्रकार से संध्या ने तप करके और भगवान शिव जी से वर की प्राप्ति कर ली। और उसी दिन से महाराज ये काम जो है 2 अवस्थाओं के लिए ये रति जो है इन बालक और बालिकाओं से मुक्त हो गई। इसलिए कहा महाराज संध्या का ये सुंदर चरित्र जो है आपको बताया है। फिर कहा है कि अपने मन में विचार करते हुए कुबेर का एक प्रसंग था महाराज कि कुबेर जो है न संध्या का वर्णन आने के बाद प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता है, तो जो प्रश्न पहले पूछ लेता है उसका उत्तर देते समय वो कितनी दूर निकल जाए वहां तक जाना पड़ता है। हम कहाँ आके रुके थे? हम रुके थे कुबेर जी को कुबेर का वरदान मिलने के बाद। लेकिन कहते कुबेर जी को जब वरदान दिया तब क्या हुआ कि कुबेर जी शिव जी के सामने खड़े थे। तो शिव जी के सामने खड़े थे, भगवती उमा जो है वो उन्हीं के पास बैठी थी। तो कुबेर ने क्या किया, जो ही शिव जी ने उसको तपस्या के बल पे दर्शन दिया न, तो शिव जी को देखने की बजाय वो बार बार उमा की ओर घूरता रहा। जो साक्षात देवी थी तो उमा की ओर घूरने से इस कुबेर की एक आंख फूट गई महाराज। अब एक आंख फूट गई ने तो भगवान शिव जी ने कहा कि तेरा ये व्यतिक्रम है कि महाराज मेरे तो इसलिए नहीं फूटी कि मैं इसको देख रहा हूँ सती जी को, तो उमा जी को, तो मेरे को तो किया आपका जो प्रकाश है ना ये मेरे से देखे नहीं जा रहा है। उसी समय उमा जी बोली ये कौन है महाराज जो इस प्रकार के प्रलाप कर रहा है और ये बार बार लगातार मुझे ही देखता जा रहा है। उसी समय भगवान शिव जी ने कहा कि देखो उमा, ये जो है न ये साक्षात भगवान लक्ष्मी विष्णु उनके साथ में रहने वाला धन का अधिपति कुबेर है, लेकिन ये आपकी बढ़ाई करने के चक्कर में बोल नहीं पा रहा है और केवल आपको देख पा रहा है, लेकिन इसकी एक आंख तो मेरे और आपके दिव्य तेज से गोविंदाय नमो नमो हो गई। आप इस पर नाराज मत हो और इसको अपना पुत्र समझो। हर पुत्र का भाव रखो कुबेर के साथ। उसी दिन से कहते हैं कि उमा जी ने कुबेर को भी अपना पुत्र समझा। अब कहाँ तो कुबेर है रावण के वंश में, विश्रवा ऋषि के वहाँ वैश्रवण के रूप में कुबेर का जन्म हुआ। और कहाँ भोलेनाथ है, इधर आप गणेश जी की पूजा करते हो, कार्तिक जी की पूजा करते हो, भगवती जगदम्बा की पूजा करते हो, वही कुबेर जी की पूजा होती है। इस कारण से होती है क्योंकि भगवती पार्वती जी ने यानी उमा जी ने इनको अपना पुत्र सदृश माना, इसलिए इन पुत्रों के साथ इनकी भी वहीं पर पूजा होती है जी। बोले शंकर भगवान की जय। उमा कहाँ से आई? उमा कहते हैं भगवान शिव जी जो पुरुष हैं और उन्हीं के अंदर विराजित जो आह्लादनी जो शक्ति स्वरूप है वो उमा है। भगवान शिव जी ने अपने सृष्टि के उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने शरीर में स्थित जो शक्ति थी उसको अलग से उद्धृत किया और उसी का नाम उमा हुआ महाराज। यानी प्रत्येक प्राणी होता है लेकिन प्रत्येक प्राणी में उसका शरीर होता है और कोई भी काम करते हैं ना तो अपन कहते हैं अरे भाई ताकत ही न लागी, ताकत न लागी, स्त्रीलिंग है ना, कारण आदमी लगा रहे लेकिन बोलता है क्या स्त्रीलिंग में बोलता है। अरे शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, सही शक्ति को ना तो हम ताकत ही समझे। ताकत बोलो तो भी स्त्रीलिंग की आओ, शक्ति बोलो तो भी स्त्रीलिंग की आओ। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्राणी में कोई कोई स्त्री बैठी है।
और वही जो स्त्री है वो साक्षात शक्ति है। और उसी शक्ति के रूप को जो अपने हृदय में भगवान शिव जी जब प्रलय होता है तो पुरुष और प्रकृति ये दोनों एक हो जाते हैं। तो पुरुष को प्रकृति, पुरुष को जो है पुरुष उस प्रकृति को ग्रहण कर लेता है, आप में ले जाता हो, और जो ही सृष्टि की रचना होती है और उन सबको वापस निकालना शुरू कर देता है। इसलिए कहा है महाराज कि पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति ये दोनों मूल हैं। आप देखते हो एक तो लिंग है शिव जी का लिंग है और उसके नीचे योनि बनी हुई है जिसमें लिंग लगा हुआ है। तो उसकी क्या धारणा है? उसकी धारणा ये है जो साधारण लोग समझते हैं ना वो नहीं है। साधारण लोगों को सहज लगाते हैं शब्दों का अर्थ, लेकिन लिंग का मतलब है वो ज्योति स्तंभ है जो पुरुष रूपी जो समुद्र, पुरुष रूपी समुदाय है, जो पुरुष रूपी जो समुदाय है उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो एकमात्र है वो पुरुष है। और जो स्त्री रूपी जो समुदाय है जिसे शक्ति कह सकते हैं उसका नेतृत्व करने वाली वो योनि है, यानी वो शक्ति है। तो वो तो स्त्रियों का एक समूह है शक्ति, और वो पुरुषों का एक समूह है पुरुष। पुरुष और प्रकृति दोनों शिव और शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान रहते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के शिव चलता नहीं है। आपको बताया था कि शिव में से अगर उसकी ई की मात्रा हटा दी जाए तो वो सब हो जाता है। इसलिए कहा है महाराज कि पुरुष और प्रकृति का जो मिश्रण है ना ये शिव जी के लिंग और योनि से बताया जाता है। साधारण लोग उसको सामान्य अर्थ में ले जाते हैं, ये सामान्य अर्थ वाले लिंग और योनि नहीं है जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए आपको एक सुंदर सा भजन दयाराम जी सुनाएंगे। सुन ज्योति त्रिपुरा नीचो भूतारा सिरदार अजी महिमा अपरम पार धतुरो गायो वन में भागड़ली गरणाई जी शिव का नेड़ा धतुरो महिमा अपरम पार धतुरो गायो वन में धतुरो गायो वन में बागड़ली गरणाई शिव का नेड़ा में बागड़ली गरणाई शिव का नेड़ा में। अर्जी सुन ज्योति त्रिपुरार अर्जी सुन ज्योति त्रिपुरार खींचो भूतारा सिरदार बाकी महिमा अपरम पार धतुरो गायो वन में आकड़ो गायो वन में बागड़ली गरणाई शिव का नेड़ा में बागड़ली गरणाई शिव का नेड़ा में। शिव थक टम टम डमरू बाजे शिव थक टम टम डमरू बाजे शिव थक टम टम डमरू बाजे भोला टम टम डमरू बाजे शिव थक टम टम डमरू बाजे आगे पगा घोगरा बाजे आगे पगा घोगरा बाजे आगे पगा घोगरा बाजे आगे पगा घोगरा बाजे पगा घोगरा बाजे नाग विराजे गल में हर पगा घोगरा बाजे नाग विराजे गल में बागड़ली गरणाई शिव का नेड़ा में
भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम है ओ भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम उठती वो भंग शिव से नित्य उठती वो भंग शिव से नित्य उठती वो भंग शिव से नित्य उठती वो भंग अरे खाके गोरा से हर भंग खाके गोरा से हर भंग ये तो नित्य उठती वो भंग खाके गोरा से हर भंग ये तो नित्य उठती वो भंग गोरा से हर भंग गोरा से हर भंग गोरा गोरा से हर भंग हरे नाम बिहारे भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम है भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम है नाम अच्छी नाम थाका नाम भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम शिव शंकर को नाम जपते शिव शंकर को नाम शिव शंकर को नाम शिव शंकर को नाम वाका पूर्ण हो सब काम वाका पूर्ण हो सब काम दुले शिव शंकर को नाम वाका पूर्ण हो सब काम दुले शिव शंकर को नाम वाका पूर्ण हो सब काम वाका पूर्ण हो सब काम वाका पूर्ण हो सब काम ध्यान लगाता चरणन में भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम है ओ भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम है अर्जी सुन जो जी त्रिपुरार अर्जी सुन जो जी त्रिपुरार देखो भूतारा सिरदार देखो भूतारा सिरदार आके महिमा अपरमकार न तुरो आयु बने हुए न तुरो आयु बने हुए भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम है ओ भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम है अर्जी सुन जो जी त्रिपुरार अर्जी सुन जो जी त्रिपुरार देखो भूतारा सिरदार देखो भूतारा सिरदार ताकि महिमा अपरमकार ताकि महिमा अपरमकार सतगुरु आयो बने सतगुरु आयो बने भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम अरे भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम ओ भागड़ली गरलाई शिव थाका नाम
संध्या है जिसने वरदान लिया और उसके बाद बोली संध्या कि महाराज अब मुझे क्या करना है कि तुम्हारा विवाह होगा विधिवत। संध्या से बोले शिव जी ऐसा करो, अभी मेधातिथि नाम की ऋषि हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां जाओ और तुम्हारे मन में ग्लानि है ना कि मेरे शरीर से दुष्कृत्य हुआ, वही तो शरीर है, तपस्या तो करी लेकिन शरीर तो अभी वही है ना जो प्रारंभिक काल में काम भाव से विकृत होकर के और पिता और अपने भातृजनों के साथ उसमें काम भाव पैदा हुआ और दुर्व्यसन हुआ। तो इसलिए कहा है कि इस शरीर से तुमने इतनी तपस्या कर ली और तेरे मन में एक बात थी कि छोटे छोटे बच्चों में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, वो तो तूने मांग लिया और सिद्ध हो गया, लेकिन अब तेरा क्या होगा। तब कहा है कि तुम मेधातिथि ऋषि के पास जाओ, वहां पर यज्ञ हो रहा है, अपने शरीर की आत्मा आहुति उसमें दे देना और फिर उसमें देने के बाद वहीं से एक सुंदर कन्या तेरे ही रूप की दूसरी प्रकट होगी और उस प्रकट होने वाली कन्या का विवाह है जिसमें तू संध्या होगी, तेरा नाम वहां पर अरुंधति हो जाएगा और हे अरुंधति तेरा विवाह वशिष्ठ से करेंगे जी। क्यों कि उसके मन में यही कामना थी कि जो मेरे को शिक्षा दी, मेरे को जो शिक्षा दी ना वही मेरा पति हो। वशिष्ठ जी महाराज ने शिक्षा दी थी उसमें, तो दूसरे जन्म में उन्हीं को मांग लिया उसने। वो वहां से निकली, मेधातिथि के यज्ञ में गई, वहां जा करके उस यज्ञ में अपने आप को उसमें होम दिया। देखते देखते ऋषि के उस यज्ञ कुंड में से एक सुंदर लड़की पैदा हुई जिसको नाम अरुंधति कहते हैं महाराज। अरुंधति धीरे धीरे बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई, भगवान शिव की भक्ति करी। उसी समय जो है इसको वशिष्ठ जी के साथ ब्याह दिया गया। कहते हैं अरुंधति पूर्व जन्म की संध्या है जो इस जन्म में वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी बनी है जी। कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज 8 कल्प तक चलेंगे। अजी राम जी के समय भी वशिष्ठ जी थे और दशरथ जी के समय तो थे ही, इसके अलावा रघु, दिलीप, खटवांग राजा महाराजा थे तब भी वशिष्ठ जी थे। इसका अर्थ है कि वशिष्ठ जी को 8 कल्प तक छोड़ा था। तो 8 कल्पों तक वशिष्ठ। कल्प क्या होते हैं? कहा है 4000 वर्ष। 4000 वर्ष जब 4000 वर्ष में 4000 युग जब बदलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने दिनों में? 4000 बार जब ये युग बदलते हैं आते जाते हैं तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे एक दिन वही मिला करके 30 दिन का एक महीना होता है। ऐसे दिनों का, आपके हमारे वाले दिनों का नहीं, ऐसे दिनों का एक महीना होता है। और ऐसे महीनों के ऐसे ही 12 महीने का वर्ष होता है और ऐसे ही 12 महीने मिलकर जो वर्ष हो जाता है तो 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीते हैं। 100 वर्ष ब्रह्मा जी के वो होता है एक दिन विष्णु का। और वही इतने दिन जीने के बाद वही आगे चल के 100 वर्ष उसकी अवधि पूरी होने के बाद वो होता है एक दिन रुद्र का। कहते हैं रुद्र के बाद शिव जी। समझेगा, आपको बता दूं मैं रुद्र कौन है शिव जी कौन है, दोनों अलग अलग है। पहले बताया था महादेव अलग है और ये महेश अलग है। महादेव कौन है, सदाशिव कौन है, महेश्वर कौन है? महेश्वर, सदाशिव, महादेव ये वही भोलेनाथ है जिनसे हम शुरुआत में प्रारंभ में पैदा हुए हैं। जो ज्योतिर्लिंग है, जो लिंग है वो महादेव है। फिर महादेव ने 3 पार्ट किए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसके 3 दाएं बाएं भाग से जो बीच में रह गया ना, दायां चला गया, इधर वाला चला गया, बीच का रह गया, वो महेश हो गया। महेश का काम क्या है कि महेश वही है जो सदाशिव की पूरे लक्षण उसमें घटित होते हैं। लेकिन काम बांट लिया था संहार का, पालन का और उत्पत्ति का। तो उत्पत्ति का तो ब्रह्मा जी को दे दिया था और पालन का विष्णु जी को दे दिया था। अब संहार कौन करे?
श्रृंगार करने के लिए भोलेनाथ ने महेश ने रुद्र का जन्म दिया, रुद्रावतार हुआ। और वो जो रुद्र था न, उसका काम हो गया इस सृष्टि से लोगों को मिटाना। जो सामान्य व्यक्ति किसी को मिटा नहीं सकता, तो रुद्र ने ऐसा किया महाराज। तो रुद्र की व्यवस्थाएं हो गई। तो कहते हैं महाराज इस प्रकार से रुद्र जो है वो संध्या वहाँ गई, यज्ञ में आहुति दे दी, अपने आप की नई प्रकट हो गई, अरुंधति नाम हो गया। वशिष्ठ ऋषि की कामना करी थी इसने मन में, तो इस जन्म में वशिष्ठ जी से इनका विवाह संपन्न हो गया जी। कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी से विवाह संपन्न हो गया अरुंधति का। इधर क्या हुआ महाराज कि दक्ष प्रजापति जो है न, इन दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं, 60 कन्याओं में से आपको बताइए सबको अलग अलग दी थी। एक कन्या देवहूति की, आकृति प्रसूति जो मनोजी और शत्रुपा जी की थी, उनमें से देवहूति की तो करदम जी के साथ विवाह की लीला आपको बता दी, और आकृति रुचि प्रजापति के साथ इसके 12 बेटे हुए। और तीसरी कन्या थी प्रसूति, वो जो प्रसूति जो दक्ष को दी थी, इस दक्ष से इस प्रसूति के द्वारा जो कन्याएं हुई महाराज, उनमें से 16 कन्या धर्म को दे दी 60 में से, और 13 कन्या कश्यप जी महाराज को दे दी, और पितरों को और प्रशासनों को और भद्र को और भृगु को और इन सबको 2-2 कन्याएं इनको दे दी, जो आपको पूर्व में बताया। तो कहते हैं 27 चंद्रमा को दे दी। तो 27 16 13 मिला करके 2-2 मिला के 10 60 हो जाती है पूरी। तो 60 कन्याएं जो दीन है, तो ये प्रसूति नाम की जो कन्या थी तीसरी, ये भी दक्ष प्रजापति को ब्याही थी, और इस प्रसूति के ये कन्या हुई थी, जिनमें एक का नाम था सती। समझना पड़ेगा विषय को। प्रसूति 3 कन्याएं थी, शिव जी को दक्ष प्रजापति को देती है। दक्ष प्रजापति के प्रसूति से 60 हुई, 60 में से और दूसरे के पितृ ने कर दी, लेकिन एक कन्या शिव जी को दे दी जिसका नाम था सती। अपन मूल विषय पे आ रहे हैं सती वाले पे, इसलिए सती पे जोर दे रहे हैं अपन। तो ये सती जो है ना, ये उत्पन्न हुई प्रसूति से, और कहते हैं ये जो सती है इसका पूरा प्रसंग बता रहे हैं। इस सती जो प्रसूति के उत्पन्न हुई महाराज, इस बात को सुनते ही नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हमने सुना है महाराज कि जो सती है ये आपके पिता के दक्ष के उस कुंड में ही गोविंदाय नमो नमः हो गई, ऐसा क्यों हुआ महाराज? तब समझा रहे हैं महाराज कि एक बार क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने एक सुंदर यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सब देवगण ऋषि मुनि आए, और बढ़िया यज्ञ हुआ न, तो इसको सदस्य से अध्यक्ष बना दिया, प्रमोशन कर दिया। भले ये देवताओं में सदस्य था, लेकिन यज्ञ कराने से इसका प्रमोशन हो गया, इसको सारे नक्षत्रों का अधिपति बना दिया, सारे प्रजापतियों को, दक्ष प्रजापति को अब अध्यक्ष बना दिया ने, तो इसके तो घमंड हो गया महाराज। लिखा है ऐसे को पुरुष जग माही, प्रभुता पाही काहे मद नाही। ऐसे बहुत कम पुरुष मिलते हैं महाराज, जिनको प्रभुता मिल जाए और मद नहीं आए। आपको बताऊं कि 2 मद होते हैं, एक तो धन का मद होता है और एक पद का मद होता है। धन का मद जो होता है ना, वो व्यक्ति को अंधा बना देता है। जिसके पास धन हो जाता है ना, वो बिल्कुल अंधा हो जाता है। उसको भाई भौजाई बेटा पोता मित्र सब दिखते नहीं है उसको। जो धन होता है ना, तो वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता। आप कितना ही कहो उसकी परवाह नहीं है, वो भगवान को किसी को न तो मानेगा, न उनके साथ आचरण करेगा, न भाई न भैया, और सबसे बड़ा रुपया, बस इसी में रहता हो। उसको दिखता ही नहीं कुछ भी कि मेरे कुछ लगते हैं क्या। जो धन का मद है व्यक्ति को अंधा कर देता है। और दूसरा पद का मद होता है, वो व्यक्ति को बहरा कर देता है। जिसको पद मिल गया ना, फिर चल जाओ ऑफिस के मायने, नेताजी का दरबार में चल जाओ, पद मिले बाद में अबार तो आज जोड़ता पर सीधा गए, और पद मिले बाद 3 बार बोलो ऊंची नाड़ी न करें, 6 को न बहरो,
बस यही स्थिति होती है। पद मिलने के बाद बड़े बड़े अधिकारी, पंच, सरपंच, महंत, एमएलए, मंत्री जो है ना वो बहरे हो जाते हैं, कान तो होते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आपकी हमारे नहीं सुनते, इसलिए बहरा कहता है शास्त्र उनको, वो बहरे हो जाते हैं। आज इसको पद का मद आ गया, वो कहता है महाराज फिर यज्ञ करवाया, और दोबारा यज्ञ कराया ना तो सबको तो बुलाया, लेकिन आज भगवान भोले को नहीं बुलाया जी। कारण इसने बताया कि वो कपाली है, कपाल मुंडू को गले में धारण करते हैं, और मेरी बेटी भी उनको ब्याही है, तो फिर क्या होगा कि कपाली होने के कारण मेरी बेटी उनके साथ है, वो भी कपाली नहीं हो गई, तो फिर उसको नहीं बुलाऊं मैं। ऐसा सोच करके उसने नहीं बुलाया। लोग के पूछने पर ऐसा बताया, लेकिन कहते हैं महाराज कारण ये हुआ था कि उस यज्ञ में जब प्रथम यज्ञ किया था उसमें शिव जी को भी बुलाया था, ब्रह्मा जी भी आए थे, विष्णु जी भी आए थे, सभी देवगण आए थे। तो ये यज्ञ की तैयारियां हो रही थी, दक्ष प्रजापति वहां आया न तो सारे देव तो खड़े हो गए, लेकिन शिव जी बैठे रह गए। तो इसको क्रोध आ गया मन में कि देखो जी मेरे जवाई हो करके और मेरे आने पर बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि देवगण खड़े हो गए हैं, ये खड़े नहीं हुए। तो ये खड़ा होकर उसी समय क्या कहने लगा, अरे ब्रह्मा जी के कहने से मैंने ये कन्या मेरी सती साध्वी जो है इससे शिव जी को दे दी, नहीं तो मेले कुचेले इस मंडप में कहते हैं मरघट में रहने वाले, मुंडों की माला पहनने वाले भस्मीभूत कपाली को मैं मेरी कन्या कभी देता ही नहीं जी। बुरा हो जाए तो संबंध करवाने का वाले का नाम आता है। आज भी एक न्यूज पढ़ी थी कि दहेज का केस दायर किया, लड़की की फोटो आई थी, वो उसमें व्हाट्सएप पे देखा, वो मौत हो गई, पंखे से लटक गई, उसने केस दरवाजे उसमें नाम लिखा था उसके पिता का, भाई का, जेठ का, देवर का और मध्यस्थ का। मध्यस्थ का करिए लिखा होता कि मध्यस्थ के नाम और देवर जेठ और माता पिता के, जेठानी के सबका नाम तुमका आता है कि वकीलों की करामात है, वो सबका लिखवाते हैं, कौन सा कब फंस जाए। और उसमें एक नाम है मध्यस्थ के साथ नाम रिपोर्ट दर्ज की गई। अब बताओ कौन मध्यस्थता करेगा। बढ़िया काम हो जाए तो फिर हमारा बात, और खोटा काम हो जाए तो इसने करवा दिया भाई। यहाँ भी यही हो रहा है। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं अरे ब्रह्मा जी कह दिया जीसु मारिया सती नाम की शिव जी ने प्रणाई दी, अन्यथा में देता ही नहीं, कपाली है ये, मुंडू की माला पहनता है, ये बस में लपेटे रहता है, मरघट में रहता है जी। शिव जी को ऐसे बोलने पर शिव जी तो चुपचाप खड़े रहे। क्यों? 7 फेरों में ये बात आई थी। सती जी ने कहा था कि जो आप अपने माता पिता को मान सम्मान देते हो वही मान सम्मान आप मेरे माई बाप का करो तो मैं आपके बाएं अंग में आऊंगी। 7 वचनों में से एक वचन ये भी है। तो शिव जी ने सोचा अगर मैं नहीं निभाऊंगा तो दुनिया कहेगी, दुनिया के सारे पति कहने लग जाएंगे शिव जी ने नहीं निभाया, मैं क्यों निभाऊं, तेरे माता पिता का मैं सम्मान क्यों करूं। शिव जी ने अपनी मर्यादा रखी यहाँ, वो नहीं बोले कुछ भी। लेकिन शिव जी के बगल में खड़े थे महाराज नंदी। नंदी बोले कि दक्ष तोरा जुबान संभाल के बोल। दक्ष बोला रे तू जुबान संभाल के बात करता है, जा मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज से कोई भी यज्ञ होगा उस यज्ञ में शिव जी को कोई आहुति देगा ही नहीं। कहा वो भी कोई बंद कर दियो। अधिपति जो, राजा जो, मालिक जो, हरि में ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण कहेंगे जब माल राजा को आवे, अब राजो रोक लगाते फिर कहेंगे पंडित जी बताओ। अब बूढ़े रोक लगा कि मेन जगह वहां पर रोक लगा दी उसने। अब शिव जी देवता ब्राह्मण ऋषि मुनि माल तो वहां से आएगा ना। स्थिति हो गई वहां से माल के बंद करवा दिया शिव जी का। अब शिव जी को आहुति बंद हो गई। अब महाराज नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने कहा है कि जिस मुख से तूने भगवान शिव जी का अपमान किया है, जा ये तेरा मुख बकरे का हो जाएगा। दक्ष प्रजापति ने सुना तो उसने कहा तूने मेरे को श्राप दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी जो है पाखंडी हो जाएगा और धर्म से विरत हो जाएगा, घर घर में गांव गांव में घूमता रहेगा, तेरा भी मुख जो है वो भ्रष्टे में चला जाएगा।
कहते हैं गोवर्धन गोवंश पहले कभी भी गंदगी में मुंह नहीं मारते थे, लेकिन श्रापित हो गए, इसके बाद कभी कभी ये भी गंदगी में मुंह मार देते हैं। तो कहा घूमता रहेगा। आज भी जो नंदी है वो सांड की, जो सांड देवता है, वो गलियों में जगह जगह घूमता रहता है महाराज। श्रापों की झड़ी लगी, इसी समय महाराज शिव जी तो चुपचाप चले गए अपने कैलाश पर्वत पर। और दूसरा यज्ञ हुआ, तो दूसरे यज्ञ में भगवान शिव जी को बुलाया ही नहीं। अब बुलाया नहीं तो ऊपर से विमान आने जाने लगे यज्ञ में जाने के लिए। 16 तो बेटियां ही थी वो सत्य जी की बाणा, कुल 16 जी ने, तो 16 की 16 में से एक ने छोड़ दो 15 आई। और 15 के साथ जो है न, 15 के साथ क्या हुआ, 15 के साथ उनके बेटे पोते नहीं होंगे क्या? तो फिर बहू रानियां भी आ गई और बेटियों के जो है जवाई हो गए। इस प्रकार से जो है न बहुत सारी उनकी गृहस्थी फैल गई। और फिर नाना जी के घर काम हो तो कहीं बाण जी न जाओ, दो तीन न जाओ, और फिर बेटा ही बुआ बाण नहीं बुआ न जाओ। अरे यज्ञ चाहे सत्ता जी को बाण नहीं बुआ कितनी है याद करा करो देगा। अब देखो पूरे तरसरी से जावा गई और अड़ा की बाण जाए बुआ ने मुर्सद को ने बाण जाए बुआ आयो को ने बाई जे ले को ने चले छोड़े गए बाण ये कत्ती आई रे, ये देखो दो ही ने कत्ती आई। कहने का मतलब है वहां लाइन लगी, पर्वत के ऊपर से जा रही है, तो सती जी पर्वत पे बैठी बैठी विचार कर रही, हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, अरे मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, आप मुझे वहां भेजो जी। कहते हैं हमारे निमंत्रण नहीं है। क्या निमंत्रण तो आया होगा, आप पर्वत पे बैठे हो, कहीं रुक गया होगा। इसी समय सती जी है बार बार शिव जी को समझाने लगी। शिव जी बोले नहीं कुछ भी महाराज। आखिर में वो बोली कि हमने सुना है कि पिता के घर और पति के घर, गुरु के घर और मित्र के घर अगर कोई आयोजन प्रयोजन हो तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए जी। यह बात भागवत में सुनिए। हाँ, अब शिव जी बोले शास्त्र का जवाब देना जरूरी है। अब तक तो इसके मन से कह रही थी हमारे कोई बेर भी नहीं है, निमंत्रण आया भी होगा, चलो जी चलो जी चलो जी, लेकिन अब शास्त्र की बात आ गई। शिव जी ने जवाब दिया, देखो सती जी आप चलने के लिए कह रही हो और शास्त्र में लिखा भी है कि पति और पिता के और गुरु और मित्र के घर कोई आयोजन हो, विवाह शादी हो तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। लेकिन ये कब जाना चाहिए, जब आपस में बैर नहीं हो। आपस में बैर होने तो फिर पति की आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहिए। आज यहाँ स्थिति है कि तुम्हारे पिता के हमारे बैर है, तो फिर आप कैसे जाओगी? अब इतनी देर में महाराज शिव जी ने ये बात को तो चुप कर दिया। अब चुप कर दिया तो सती जी के तो गाड़ी लागे मन में, अजी पीर मत काम अब है। और ऐसी कोई बेटी को ना महाराज जिसका मन है जो वहाँ जाने के लिए नहीं ललचाएगा। इसलिए कहते हैं अरस की बेटी भी वही है, क्या पीर में काम है रोगे जावा की लाग जाओ 10-20 दिन पहले। अरसी बुआ जी कहीं काम की जो बिल्कुल 5 दनारी से 6 दनारी से, कोई तो ब्याह में जिम्बा हो जाए, लास्ट में जिम्बा। इसलिए कहा है कि बहन बेटियों से शोभा बढ़ती कार्यक्रमों की महाराज। तो वो सबकी सब जा रही थी, उसके मन में आया, बोली जी क्या करूं, अगर आप मुझे स्वीकृति नहीं देते हो तो एक मेरे पास और पावर है। क्या है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और अर्धांगिनी होने के नाते आपके आधे आदेशों पर मेरा अधिकार है। आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, मैं आज मेरे पावर का प्रयोग करूंगी। आप भेजो या ना भेजो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं तुम्हारे पीर जाऊंगी। ऐसे कहते हैं महाराज सती जी जाने के लिए तैयार हो गई। अब तो कुछ भी हिसाब किताब नहीं है, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था नहीं है। वहां से उठी, लंबी लंबी सांसें भरती भरती रवाना हो गई। शिव जी ने सोचा चली गई ना, जा ही रही है ना, तो नंदी को बुलाया कि आजा। अरे इसको छोड़ गया, ऐसे कैसे जाएगी? आजकल तो गाड़ी घोड़े हैं, तो जाते समय कोई भी व्यक्ति जब नाराज होके जाएगा ना तो किराया तो नहीं मांगेगा, जाओ मैंने किराया दो, कोई न मांगे किराए पे, कोई लीजिए माहौली
वो वहाँ से रवाना हो जाता है। अब पहले गाड़ी घोड़े किराए के तो चलते नहीं थे, वो तो साधन की थी, साधन नहीं मांगी हुआ भाई नंदी जो चाल मन छो गया भाई नंदी भी यहाँ कोई है, सब लगा ले जाता आपका मन में। सती जी बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं बोली, लंबी लंबी सांसें भरती वहां से चली, लेकिन फिर पति परमेश्वर को दया आएगी, बोले जी जा रही है, मान नहीं रही है, हे नंदी जा, अरे इसको छोड़िया, अरे जितने पे चली जाओ जने तो पाँचों छोरा छोरा ने 1.5 बजे गया 200 रुपये दिया, बस स्टैंड पे बैठी नहीं। तो कहने का अर्थ है नंदी गया महाराज और नंदी को जो है ना सती जी को बिठाया है और आपके पिता के घर ले गया। यज्ञ हो रहा था, सब लोग बैठे हुए थे महाराज। सती जी गई, माता और बहनें तो मिली, पिता की ओर चली। कारण है बेटी चाहे कितनी भी माँ को प्यारी हो या माँ कितनी बेटी को चाहे, लेकिन बेटी का जीव माँ से ज्यादा पिता में होता है जी। दोनों लड़वा भी लाग जाओ ना और ज्यादा ही लड़े, माँ की गलती न हो बुलाई और पिताजी जोरी से मारने लड़े जाओ ना, बेटी कहेंगे तू चुप न रह सकेगा, तू ही चुप हो जा, कहीं पूरा रणजीत लेके आज ही। ये स्वभाव है उसका। वो देखिए जी माँ है न जो तो मिली, लेकिन बेटी का जीव इतना माँ में मिलने का नहीं है, उसे जूदी सा मिलर निकल गई। आगे जा पिता की तरफ देखी तो पिता ने देख करके मुंह फेर लिया महाराज, देखा जी काम में लग रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे चली तो सबके स्थान होते थे पहले कि ये फलाना ज्वाई जी ऐसी, इनकी ये कुर्सी, ये फूफा जी की या मासा जी की, ये गुरु जी की, ये पंडित जी की, ये माँ का मित्र की। जो आने वाले लोग होते थे उनके आसन पहले से लग जाते थे, पहले वो आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, नहीं आते तो खाली रहती थी कुर्सी। लेकिन यार ना मेहमान आए यार बार बार कुर्सी लगे रहे, सबका स्थान निश्चित हो रहा था भारत कि यहाँ आएगी तो यहाँ बैठेंगे। ऐसा था तो जो आगे गई तो ब्रह्मा जी का स्थान लगा हुआ है, ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु जी का स्थान लगा हुआ है, वो बैठे हैं, लेकिन शिव जी का तो आज स्थान भी नहीं है जी। अब सती नाराज हो कि यहाँ पर मेरे पति का अपमान हुआ है, मैं आई हूँ बिना बुलाए आई हूँ, मेरे पति के मना करने पर भी आई हूँ, लेकिन जहाँ मेरे पति का मान सम्मान नहीं है वहाँ मेरा आना भी बढ़िया नहीं है जी। चाहे घर में आपका पति ने कतरी लड़ ले, लेकिन पीर में किया बाजे 15 मिनट तक कोई पानी न पावे तो देखो आधा घंटे हो गया ना पानी बेटे, पानी न पानी थक मालते हैं तो अच्छे अपने खुद 1 घंटा पाऊंगा, पर पीर में क्या बात तो इतनी स्थिति रहती है। तो वहां जाते जोश चढ़ गया कि मेरे पति का यहाँ स्थान नहीं है, नाराज हो गई सती जी, पिता का क्या करती महाराज। उसी समय जो है न वो तो अपने आप को कहने लगी है कि मैं पिता की भी नहीं रही, मैं पति की भी नहीं रही। उसी समय सती जी जो है महाराज अपने अपनी लंबी लंबी सांसें भरी है, अपने शरीर में से अग्नि प्रकट करी महाराज, और अग्नि प्रकट करके उस दक्ष के कुंड में कूद जाती भई। जो ही कुंड में कूदी महाराज और भस्म हो गई। कहते हैं चारों तरफ से हाहाकार मच गया और शिव जी तक बात पहुंचाई नारद जी ने। उसी समय शिव जी ने नारद जी से सुनी, अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा, वीरभद्र को पैदा किया, वीरभद्र त्रिशूल लेकर के आया। कहते हैं उस यज्ञ मंडप में आगे सारे मंडप को इनको तोड़ फोड़ दिया, सारे यज्ञ कुंडों को विध्वंस कर दिया। प्रभु जी महाराज की दाढ़ी उपाड़ ली यज्ञ करता की, भगदेव के नेत्र फोड़ दिए, पूषा के दांत तोड़ दिए और त्रिशूल लेकर के अपने गणों के साथ दक्ष प्रजापति का सिर जो है न उसको गोविंदाय नमो नमः कर दिया जी। शस्त्रों से तो उसका सिर नहीं कटा, कारण यज्ञ कराने वाले विद्वान पंडितों ने इतना बंधन कर दिया था कि महाराज दक्ष का सिर जो है तलवार से त्रिशूल से नहीं कटा। लेकिन फिर उसने क्या किया, वीरभद्र ने अपने बैठ करके अपने हाथों से मरोड़ करके और उसका सिर तोड़ करके उस मुंड को कुंड में पटक दिया महाराज। चारों तरफ त्राहिमाम मच गई। छोटे मोटे लोग तो वीरभद्र जी का कमाल देखकर पहले भाग चुके, हम नेता बच गए। ज्यादा खास रचना जगह न छोड़नी पड़े, कहेंगे बेचारा वो तो उड़े ही रहते। फिर अजितागा मांगा साथी बीच का ना छोटे मोटा वो देख लिया मुगों की लड़ाई में जो चल दिया बना जी में ही भाग गया सब। 2, 5, 10, 20 बच्चियां ने जिनकी ये स्थिति हुई महाराज।
उसी समय यज्ञ विध्वंस हो गया और कहते हैं सब लोग विचार करने लगे कि यज्ञ पूरा होना चाहिए। तो उसी समय सबके सब मिलकर के यज्ञ पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाने से पहले भगवान वैकुंठनाथ की शरण में गए जी। वहां जाकर के ठाकुर जी की वंदना कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण शंकर भगवान की जय हो। सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी बोले भाई ये गलती शिव जी से हुई है, हमारी अपराध उनका किया हमने। तो हे ब्रह्मा जी आप और हम सब शिव जी के पास चलें, वहां जाकर के शिव जी की आराधना करेंगे। सारे के सारे देवगण जो है न वहां से चले महाराज और शिव जी के पास पहुंच गए हैं जी। शिवस्य सन्निधिं कृत्वा श्वासनं परिकल्पये उदङ्गमुखस्तदा पुनराचमनं चरेत्। पंचमुद्रा प्रकर्तव्या पूजावश्ये करेप्सिता एता मुद्रा प्रदर्शेवचरेत् पूजा विधिं नरः।
सब देवगण वहां जाकर के शिव जी की पूजा अर्चना करी, उनकी वंदना करी, उनकी स्तुति करी। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले हे देवगणों आज यहाँ कैसे आगमन हुआ? बोले महाराज यज्ञ अधूरा रह गया, आपके गणों ने जाकर के उसको विध्वंस कर दिया। आज तक कोई भी यज्ञ महाराज अधूरा नहीं रहा है, आप कृपा करें और उस यज्ञ को पूरा करवाएं। आप स्वयं पधारे भगवान। भोले बाबा प्रसन्न हो गए देवगणों पे, बोले यज्ञ तो पूरा होना ही चाहिए महाराज, कोई भी यज्ञ अधूरा नहीं रहता है। तो कि ठीक है आप जाओ, और इस समय कोई भी माँ किसी भी जीव मात्र की हो, आप विशेष रूप से एक बकरे का मुख ला करके और उस बकरी जो उल्टे मुंह से सोई उसका मुख ला करके इससे दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दो, और जो है ना इस धड़ से जोड़ने के बाद इसको पुनः यजमान बनाओ। और कहते हैं कि जो प्रभु जी महाराज है जिनकी दाढ़ी उपाड़ ली थी महाराज, क्यों उपाड़ी थी? जब शिव जी को भला बुरा कह रहे थे ना, तो प्रभु जी महाराज भी अपनी दाढ़ी उठा करके मजे ले रहे थे, वो भी कि हाँ कहने दो, तो दाढ़ी उपाड़ी थी वहाँ। और ये जो पूसा है ना जिसके दांत तोड़े थे, ये भी दांत निकाल के हंस रहा था उनकी लड़ाई में। दूसरों की लड़ाई यार दांत निकाला ना तो यही गति है, तो दांत तोड़ दिए हैं का पूसा जी का। और ये आंखें मटका रहा था बगदेव, तो कहते हैं इसकी आंखें फोड़ दी महाराज। जिसने जैसा किया भगवान शिव जी के उस समय दक्ष प्रजापति ने मुख से ज्यादा मैं करा, तो मैं करने वाला बकरा होता है, मैंने ये किया मैंने ये किया, तो उसके बकरे का ही मुख लगाया कि कितना ही मैं करता रहे, और बकरे का मुख लगा करके और फिर कहा कि ये सब तुम जाओ और इस यज्ञ को पूरा कराओ। भगवान भोलेनाथ ने ऐसे कहते, देवगण बोले महाराज आपके बिना पहले गए थे तो ये काम पूरा नहीं हुआ, अब आपके बिना नहीं जाएंगे, आप चलो महाराज, जब जाकर के सारा काम करेंगे। शिव जी उनके साथ आए और उस यज्ञ को महाराज वापस कुंड मंडपों को सही किया, और ब्राह्मण वहाँ विराजे, स्वयं प्रभु जी महाराज इत्यादि की दाढ़ी लगाई, यजमान बने, श्रुवे से आहुति दी गई, और उस दक्ष प्रजापति की बकरी का मुंड लगाया, और फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ जी। ओम इदं विष्णु चक्रवे त्रेतानि धरे पदं महा समूढमस्ते पागुं सुरे स्वाहा। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वतस्पृतवात् तिष्ठदशाङ्गुलं ओम रां रामाय स्वाहा। यज्ञ हो गया पूर्ण, देवगण प्रसन्न हो गए, सारे के सारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए भोलेनाथ के सामने। दक्ष प्रजापति भी चरणों में गिरा महाराज, स्तुति करने लगा। मैंने आपको केवल मेरा दामाद समझा, मैंने आपको त्रिलोकी का नाथ समझना भूल गया जी। अजी कोई त्रिलोकी का नाथ अगर आपका जवाई हो जाए तो क्या फिर उसको आप जवाई मात्र समझोगे? सीधा सामने सामान्य हिसाब में समझो। कोई कलेक्टर था वो जवाई जावे तो फिर तुम्हें कलेक्टर नहीं समझेगा? कलेक्टर जवाई है तो कम से कम आप उसको जवाई की तरह मानोगे, लेकिन उसके कलेक्टर की जो व्यवस्था है उसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपके दामाद से पहले कलेक्टर थे, तो वो जो व्यवस्थाएं हैं, रिश्तों की व्यवस्थाएं अपनी जगह अलग होती है, लेकिन आप उस कलेक्टर को वहां आने के बाद और उसको ऐसा समझ लो जैसे कि सामान्य व्यक्ति होता है, तो ठीक नहीं है, ये उसके साथ भेद हो जाएगा। तो इसने क्या गलती करी, ऐसा जो त्रिलोकी का नाथ देवों के देव जो महादेव, उस महादेव को केवल अपना जवाई समझ करके इस प्रकार की व्यवस्था करी कि मेरा जवाई होकर के मेरे सामने खड़ा हुआ नहीं, आपका तो जवाई है लेकिन ये पूरी त्रिलोकी का स्वामी है, तेरा खुद का भी मालिक यही है जी। इसलिए कहा है महाराज,
उसने क्षमा मांगी, यज्ञ पूरा हो गया। सब भगवान शिव जी की स्तुति करी महाराज। देवगण फूल बरसाने लगे और यज्ञ पूरा हो गया। इधर चर्चा चली महाराज, ये जो सती थी न, ये कौन थी? और ये दक्ष प्रजापति के प्रसूति के यहाँ इसने जन्म लिया। आखिर में ये इतनी बड़ी काम करने वाली सती है महाराज, इसका पूर्व वृत्तांत भी हमें बताइए जी। अब आपको सती जी का जो पूर्व चरित्र है, जो कहाँ से कहाँ पैदा हुई, कहाँ जन्म लिया और कब बड़ी हुई, कब किसके साथ, शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ, ये कथा अब आपको बता रहे हैं। काय जी कि सती जी जो दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म ली, इसके लिए कहा है कि एक बार ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी से द्वेष हो गया कि शिव जी की महिमा ज्यादा है। वो इस बात को भूल गए ब्रह्मा जी भी कि मेरे को शिव जी ने बनाया है। और वो देखी लोग आने जाने लगे, थोड़ा थोड़ा काम बांट दिया ना सृष्टि को उत्पन्न करने का। अब कोई बड़ा आदमी आपको कोई काम दे दे और काम करते करते आप ये समझने जाओ कि मैं मालिक हो गया, तो फिर ये ऐसा अहम आ जाता है कि बहुत कम लोग होते हैं इससे बच पाते हैं। ब्रह्मा जी भी नहीं बचे इससे। उन्होंने सोचा जी शिव जी है काम, मैं तो मैं ही पर्दा करता हूँ, जनता को सारे सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। और फिर भी लोग शिव जी के पास आते जाते हैं। थोड़ा मन में विद्वेष हो गया तो शिव जी को इन्होंने सोचा कि क्या करवाया जाए, कि शिव जी जो है न ये विवाह करवाया जाए इनका। इनका जब विवाह हो जाएगा न तो ये तो योगी हैं, और विवाह होने के बाद इनका आधा जो तप है महाराज, इनकी जो आधा प्रभाव है वो कम हो जाएगा जी। भगवान शिव जो पूरी प्रकृति के पुरुष हैं, मूल हैं, और जिसमें खुद में शक्ति रहती है, वो भला व्यक्ति बनकर के विवाह करे, ऐसा संभव है क्या? अरे जो सबको पैदा करने वाला मूल ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अगर वही आकर के विवाह करवा लाग जावे तो फिर था मर वहाँ कहीं फर्क हो, ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि नहीं वो तैयार तो नहीं होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इनका विवाह करवाओ आप कैसे भी करके। तो उसी समय ब्रह्मा जी महाराज जो है न वहाँ से उठे महाराज, और कहते हैं उसी समय वहाँ से चल करके और कहते हैं भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को समझाया, अरे कि ब्रह्मा जी हम सब भी जो है न बताया अंदर बताया, हम सब भी जो है न शिव जी के ही अंश हैं, हम सभी शिव जी के अंश हैं। थोड़ी थोड़ी कुर्सियां में पीछे करवा दिया तो, या फिर थोड़ा सा आगे सरक जाओ, आप थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ। आगे वाले ठाकुर जी बुला रहे हैं, आप प्रमोशन हो गया। थोड़ा खींच लिया, आप बहुत ध्यान से सुनते हो, जल्दी टाइम से आ जाते हो ना, इसलिए ठाकुर जी आपको थोड़ा आगे बुला रहे हैं। ठाकुर जी ने प्रमोट कर दिया आप। थोड़ा ही हुआ प्रमोशन, फिर देखेंगे कल और ज्यादा लेके आना, फिर ज्यादा प्रमोशन हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। काय महाराज उसी समय जो है न ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने समझाया कि महाराज हम भी उन्हीं के अवतरते हैं, थोड़ा ध्यान रखो, ये उनसे क्यों लड़ते हो। ब्रह्मा जी के बात समझ में बैठी नहीं महाराज। तो कहते हैं भगवान विष्णु भी उनके कहने में आए और दोनों के दोनों वहां से चले हैं महाराज, और दक्ष प्रजापति के पास चले। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी का पुत्र था कि एक बेटा हमारा एक काम करना, क्या कि तू है भगवान का परम भक्त है और बड़ा ज्ञानी ध्यानी है, तू ऐसा तप कर, ऐसी आराधना कर कि भगवती जो उमा है वो तेरे घर में पुत्री बन करके आए, और फिर जो है न उसका विवाह शिव जी से हो, ऐसा प्रयास करो। कहते हैं दक्ष प्रजापति जो है अपने पिता की बात मान करके महाराज उनकी आज्ञा को मान करके जो है न वो भक्ति करने लगा। कहते हैं भक्ति करने से इनके स्त्री थी महाराज वीरणी, वीरण की बेटी वीरणी, दूसरा नाम असिकनी भी कह सकता। तो कहते हैं असिकनी नाम की स्त्री के साथ दोनों स्त्री पुरुषों ने भगवान की भक्ति करी।
और भक्ति करने से इस असिकनी नाम की स्त्री से इनके 10,000 बेटे हुए महाराज। 10,000 बेटे होते प्रसन्न हो गया कि मैं तो अभी बेटी की मांग कर रहा था, बेटे हो गए कोई बात नहीं। 10,000 बेटों को इसने बेच दिया कि तुम जाओ और यज्ञ करो और जप तप करो, क्योंकि राजा बनने के लिए पहले भगवान की भक्ति करना जरूरी है। कोई भी काम करोगे ना, विवाह होने के बाद अच्छी संतान हो तो फिर भगवान की भक्ति करो पहले। अगर राजा बन गए तो राजा बनने से पहले भगवान की शक्ति प्राप्त करो और फिर राजा बनो तो अच्छे राजा सिद्ध हो जाओगे आप। तो ये कहने लगे बेटों को कि तुम सब जाओ और पहले भगवान की भक्ति करो और फिर राज करना। अब राजा बनने के लिए जा रहे थे, बढ़िया तप जप किया। नारद जी पहुंच गए कि भैया क्या करने आए हो? कि हमारे पिताजी ने भेजा है कि तप करो और बढ़िया राजा बनेंगे। अरे राजा बन के क्या करोगे? अरे तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो तप करता हो तो राजा बनता ही बनता है, लेकिन राजा बनने के बाद अगर तप करने वाले तपस्वी ने अपना स्वभाव बदल दिया, अगर अहंकार और घमंड कर लिया न, तो बनने वाला राजा वो नरक में जाएगा जी। तो राजा बन के क्या करेगा? राजा का अगला स्टेप नरक है, सीधा सीधा। बहुत कम लोग बच पाते हैं, बड़े बड़े राजा पदों पे जाने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका ठिकाना क्या है? नरक है। नरकों में जाओगे फिर तुम। तो उस बात को समझ गए और 10 के 10,000 ही ऐसी जगह चले गए जहाँ से वापस ही नहीं आए। नाराज हो गया दक्ष कि नारद जी ने मेरे बेटों को बहका दिया। कोई बात नहीं, फिर उसी स्त्री से 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए महाराज। वो भी तप करने गए, वहां भी नारद जी ने उनको बहका दिया और वो भी धर्म के मार्ग में चले गए। अब दक्ष प्रजापति नाराज हो गया और नारद को श्राप दे दिया है। कहने लगे कारेद भावतो भक्त्या वस्त्रेण मुख मार्जनम रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर। वो तो भगवान श्री जी से प्रार्थना कर रहे थे सब उनके पुत्र तो, और वो वहां से निकल गए। उसी समय नारद जी महाराज ने उनको रोक दिया। तो दक्ष प्रजापति नाराज हो गया है और नारद जी को कहने लगा है कि हे नारद, तूने मेरे बेटों को जो है न यहाँ से दूर भेज दिया है। राज करने के लिए मेरे पास कोई संतान बची नहीं है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकेगा ही नहीं रे। उसी दिन से नारद जी 1 घंटे से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है और 1 घंटे में कोई संत बनने वाला नहीं है। कितना ही प्रवचन दे लो। इसलिए कहा है कि नारद जी को श्राप लग गया। अब क्या करें? दक्ष प्रजापति सोचे क्या करूं। उसी समय दक्ष प्रजापति के पास ब्रह्मा जी विष्णु जी आ गए। बोले महाराज क्या विचार है? कि देखो जी ऐसे ऐसे हो गया, नारद जी ने हमारे साथ ये किया कि कोई बात मत, चिंता मत करो, तुम ऐसा उपाय करो कि तुम्हारे घर में एक सुकन्या का जन्म हो। इसलिए दक्ष प्रजापति ने उन दोनों के कहने पर वे भगवान की स्तुति करी महाराज, प्रार्थना कर दी। और कहते हैं प्रार्थना करी ने तो इतनी करी महाराज कि रात और दिन उनके श्री चरणों में लगे रहे जी।